नहीं आ रही ऋतिक को देखकर एक नेगेटिव, हाँ नेगेटिव टाइप। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि बुराई को ख़त्म करने के लिए बुराई का रास्ता इख्तियार करता है, मुझे कुछ ऐसा हीरो लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही लेटेस्ट ट्रेलर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है विक्रम वेधा टीजर, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान। से स्टार्ट करते हैं। एक कहानी सुना है सर। सब्र और ध्यान दोनों से सुनिएगा। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं। जी जनाब। मैं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट हो रही हूँ कि यार मैं कब देखूँ, क्योंकि कहा जाता है कि ये पहले भी एक मूवी आ चुकी है जिसका रिमेक है, विक्रम वेधा। हाँ, साउथ। तो एक तो पहली बात तो ये कि बजट में बड़ा अंतर है, वो 11 करोड़ में बनी थी, ये 175 करोड़ में बनी है। दूसरी बात ये कि उस विक्रम वेधा को मैंने नहीं देखा, मेरे लिए बहुत नया है, मेरे लिए बहुत यूनिक लग रही है मुझे देखकर कि अच्छाई और बुराई में तो वाकई आप चूज़ कर लो इजली अच्छाई को, लेकिन बुराई और बुराई में कैसे चूज़ करोगे? फिर वो दमदार डायलॉग ऋतिक का कि आपको मज़े के साथ साथ ताज्जुब भी होने वाला है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ना एक तजस्सुस वाकई पैदा कर रही है। अच्छा, हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक स्टोरी, लेकिन आपको ताज्जुब नहीं हो रहा इस बात पे कि ये साउथ वाले कर चुके हैं? मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हमारे लिए स्टोरी, बहुत ही ज़बरदस्त टीज़र, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर, बहुत ही ज़बरदस्त एक बहुत ही अपने आप में एक अजीब चीज़ हमारे लिए, एक नई चीज़, नेक्स्ट लेवल। लेकिन पता चलता है कि साउथ में हो चुकी है यार। ये हो क्या, साउथ वाले क्या लोग हैं यार, ये बात और मतलब नहीं समझ में आ रही। इतने टैलेंटेड हैं। इस तरीके की मूवीज़ तो आपको वैसे ही मतलब आपको इंटरनेट पे दिख जाए, आपको कुछ कटिंग्स दिख जाए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हम जब कोई टीज़र देख लेते हैं या कोई ट्रेलर देख लेते हैं, इंडियन मूवी होती है या वो हिंदी बॉलीवुड से रिलेटेड होती है, उसका हम देख लेते हैं कि जी ये रीमेक बन रहा है। उसके बाद हमारा ख्याल जाता है कि अच्छा ये साउथ में भी बन चुकी है। फिर हमें पता चलता है इस बहाने ऐसा क्यों है कि पहले ही क्यों नहीं इतनी वायरल, इतनी ब्लॉकबस्टर, जैसे कि बाहुबली थी, वो हो गई थी, हर किसी की नज़र से गुजर गई, लेकिन दूसरी मूवीज़ ऐसा क्यों नहीं होता कि इतनी ब्लॉकबस्टर नहीं रहती क्या? बहुत ज़्यादा हिट नहीं होती क्या? जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हैं मूवीज़ के, साउथ मूवीज़ के, वो सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, ऐसा है। और बहुत सी ऐसी मूवीज़ होती हैं जो साउथ में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं भी हुई होती, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, स्टोरी बहुत अच्छी होती है, तो बॉलीवुड वाले सोचते हैं कि इसे हम और बेहतर तरीके से। अच्छा, मज़े की बात ये है, सेम डायरेक्टर, सेम प्रोड्यूसर, यानी वही चीज़ दोबारा कॉपी पेस्ट हो रही है, सिर्फ करेक्टर चेंज करके। अच्छा, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कमाल की अदाकारी लगी ऋतिक की। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा कमाल की। पता नहीं क्यों
सैफ में एक बात बोलना चाहूँगी, सैफ लुकिंग वाइज बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। आई डोंट नो कि रोल क्या है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं दोनों बुराई में से आपको दोनों ही कैरेक्टर्स बुरे हों तो फिर आप किसको चुनोगे, तो मे बी वो भी गलत हो वो भी बैड हो। लेकिन अभी मुझे देखने में सैफ की तरफ से बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं और नेगेटिव मुझे लग रहे हैं ऋतिक। उनके लुक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, सैफ के मुझे लुकिंग वाइज बहुत ही ज़्यादा यंगर लग रहे हैं दूसरी मूवीज़ की निस्बत। अभी इस मूवी में हमें बहुत ज़्यादा यंग लग रहे हैं सैफ, जबकि ऋतिक जो है वो जाहिर सी बात है उनको नेगेटिव दिखाया गया, उनके गेटअप पे काफ़ी काम किया गया, सैफ के गेटअप पे इतना काम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फीलिंग नहीं आ रही ऋतिक को देखकर एक नेगेटिव, हाँ नेगेटिव टाइप। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि बुराई को ख़त्म करने के लिए बुराई का रास्ता इख्तियार करता है, मुझे कुछ ऐसा हीरो लग रहा है। सही, अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि बुराई को ख़त्म करना, ये पुलिस वाले लग रहे हैं जो, हाँ ये पुलिस वाले लग रहे हैं, किसी एजेंसी से लग रहे हैं, ठीक है। और ये जो है बुराई को ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन ये उस बुराई को ख़त्म करने वाले हैं जो ऑलरेडी बुराई ख़त्म कर रही है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो फिर एक तरह से ये दोनों बुरे हो जाते हैं। दोनों बुरे हो जाते हैं। अगर मैं बुरा हूँ तो एक तरह से मैं बुराई ख़त्म कर रहा हूँ, तो तुम मुझे ख़त्म करने की कर रहे हो, तो तुम भी बुरे हो गए, तुम भी बुरे हो। मुझे ऐसा लग रहा है। देखें वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। कैरेक्टर ज़्यादा आपको पावरफुल किसका लग रहा है दोनों में? ऋतिक का बहुत गेटअप और इनकी एक्टिंग। अच्छा, ऋतिक ने कहीं पर भी देखिए, बहुत लोग टोन भी करते होंगे या लोग बहुत कहते भी हैं स्टार कास्ट, लेकिन मैंने ये देखा है इंडिया में बेशक स्टार कास्ट वाला चक्कर है, लेकिन टैलेंट आलिया भट्ट होती है या रणबीर कपूर होते हैं या ऋतिक रोशन हैं, कई लोग हैं, लेकिन यार सोनम कपूर है और अनिल कपूर, हम समझ गए, ठीक है ना। तो कितने भी हैं, मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता कि यार ये ज़बरदस्ती है, पगवे पे आए, सोर्स पे ऐसा नहीं लगता। मतलब ये एक टैलेंट भी है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये अपने ही घर के अंदर टीचर रख लेते हैं, अपने ही बच्चों को पहले से ही ट्रेन करते हैं, क्योंकि इनकी तो फील्ड यही है। अच्छा, इस मूवी के लिए पहले आमिर खान को भी कास्ट किया गया था ऋतिक वाले कैरेक्टर के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिक्स थे, बहुत बिजी थे, तो फिर ऋतिक का ऑप्शन आया। तो आपको क्या लगता है अगर आमिर होते तो कैरेक्टर होते तो एक चीज़ तो कंफर्म थी कि फिल्म बहुत बड़ी लगती, फिल्म का एक जो ग्राफ है वो बहुत, देखिए कुछ 2 से 3 लोग ऐसे हैं, सलमान हो गए, शाहरुख हो गया, शाहरुख को भी था, तो ये 2 से 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से एकदम फिल्म जो है ना, सब जब मूवी में 4 चांद लग जाते हैं इनके होने मतलब की वजह फिल्म का से ग्राफ हाइप बढ़ जाती है, ग्राफ बढ़ जाता है कि आमिर खान की फिल्म आ रही है, अच्छा सलमान खान की आ रही है, शाहरुख की आ रही है, सलमान की, ये चीज़ तो है। अच्छा, लेकिन ऋतिक, मुझे अभी कैरेक्टर जो देखा, अभी तो टीज़र है, बहुत छोटा सा टीज़र है, उसके ऊपर हम बहुत लंबी तरानियाँ छोड़ रहे हैं, पता नहीं ट्रेलर में और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो मैंने जहाँ तक आइडिया लगाया है टीज़र को देखकर, ऋतिक को कैरेक्टर जितना सुइटेबल ऋतिक पर लग रहा है ना, मुझे नहीं लगता आमिर बहुत ज़्यादा फिक्स होते, बहुत अच्छे लगते। अच्छा, ऋतिक को अभी हमने देख लिया ना, हाँ, तो हमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगे और ऋतिक की एक्टिंग अपनी जगह कमाल की। अच्छा, मुझे इनकी जगह अगर कोई और मिलते तो और मुझे अच्छी लगती। कौन? अक्षय कुमार। किसकी जगह? इनके जगह, सैफ की जगह। अक्षय कुमार पुलिस वाले, या मतलब एक एक्शन में, मतलब एक्टिंग। पुलिस, पता नहीं क्यों पुलिस फोर्स की जहाँ बात आती है ना, मुझे सिद्धार्थ आते हैं मेरे दिमाग में। मैंने उनको इतना देख लिया ना उस कैरेक्टर में कि वो हिफ्ज हो गए, मतलब जहाँ पुलिस वहाँ सिद्धार्थ। मतलब लेकिन ये पुलिस थोड़े से दूसरे वाले पुलिस वाले, स्पेशल टाइप के हैं कुछ। हाँ, तो ये है कि वाकई ढोल ढमक्का करने वाली ये फिल्म, वाकई हिला के रख देने वाली है। हो सकता है ये इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ी मूवी साबित हो, बिल्कुल, और या शायद इनकी काया पलट दे। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक्शन भी इसमें होगा और सस्पेंस लाजमी होगा, इसमें सस्पेंस होगा। स्टोरी वाली जब बात आ गई तो आप तो समझ जाए ना फिर। तो बहुत अच्छा लगा, और ऋतिक का जो 1-2 शॉट छोटे छोटे से थे उसने तो हिला के रख दिया। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।